जहानाबाद सदर अस्पताल में इंसानियत शर्मसार। 7 घंटे तक पड़ा रहा शव, गरीब परिवार रोता रहा और अस्पताल जिम्मेदारी से भागता रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जहानाबाद सदर अस्पताल से सामने आई घटना ने एक बार फिर से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक गरीब परिवार अपने मृत परिजन का पोस्टमार्टम कराने के लिए घंटों अस्पताल में भटकता रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की संवेदनहीनता ने पूरे सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। सबसे हैरानी की बात यह रही कि जब मामला बढ़ा तो गलती मानने की जगह उल्टा पीड़ित परिवार और पुलिस पर ही सवाल उठा दिए जाने लगे। जी हां, आपको बता दें, 60 घंटे तक जो है अस्पताल में शव पड़ा रहा, जमीन पर यूं ही एक लापता लावारिस लाश की तरह। पूरा मामला 18 मई 2026 का है। भेलावर थाना क्षेत्र से एक सब पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया था। परिजनों का आरोप था कि शव करीब 6 से 7 घंटे तक अस्पताल में पड़ा रहा, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं किया गया। इस दौरान परिवार के लोग कभी डॉक्टरों के पास तो कभी अस्पताल कर्मियों के पास गुहार लगाते रहे। गरीब परिवार दर्द और आंसुओं के बीच सिर्फ इतना चाहता था कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाए ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके, लेकिन अस्पताल की तरफ से शव को पीएमसीएच रेफर करने की बात कही जाने लगी। सवाल उठ रहा है कि जब अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद थे तो आखिर पोस्टमार्टम करने में इतनी देरी क्यों हुई? डॉक्टरों पर अब सवाल उठने लगे। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हुए। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते पोस्टमार्टम कर दिया जाता तो आधी रात अस्पताल में तनाव की स्थिति पैदा ना होती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक गरीब परिवार को घंटों इंतजार करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सिस्टम सिर्फ पैसे और पहुंच वालों के लिए ही काम करता है? क्या गरीबों की पीड़ा की कोई कीमत नहीं? क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं? स्थानीय लोगों में भी अस्पताल प्रशासन को लेकर भारी नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि डॉक्टरों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, ना कि पीड़ित परिवार पर ही सवाल खड़े कर दो। तो लगभग 7 साढ़े 7 के बीच में भेलावर थाना अंतर्गत एक आदमी को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। वहाँ से एसएचओ भेलावर के द्वारा डेड बॉडी को उठाते हुए उसको सदर हॉस्पिटल लाया गया। सदर हॉस्पिटल में ला करके उसका पोस्टमार्टम का आग्रह परिजनों के द्वारा किया गया, परंतु लगभग 7 से 8 घंटे बीत जाने के बावजूद लगभग सुबह 3 बज गए थे, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स के द्वारा वहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं किया गया, अलग अलग कारण बता करके। फिर जब हम वहाँ पे लगभग 2:30 से 3 के बीच में हम स्वयं वहाँ पे पहुँचे तो जाकर के हमने देखा कि जो प्रभारी सिविल सर्जन है, केवल एक ही डॉक्टर हैं और वो वहाँ पे प्रेजेंट है। बाकी वहाँ पे कोई भी आदमी वहाँ उनका उपलब्ध नहीं था। वो आराम से अपने अंदर एसी कमरे में बैठे थे, जबकि 50 से 60 परिजन बाहर खड़े थे लगभग 7-8 घंटे से। जो डेड बॉडी थी, इतना ज़्यादा डिले क्योंकि पोस्टमार्टम में हो गया था तो उसकी जो स्थिति थी वो भी बड़ी ख़राब हो गई थी। तो जब हमने डॉक्टर साहब को जा करके पूछा कि भाई क्या समस्या है, क्या कारण है, तो उनके द्वारा बताया गया कि हम यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। जब हमने उनको बोला कि आप परिजन के सामने ये बात जा करके बोल दीजिए, क्योंकि ये जो पक्ष है वो आप ही रख सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज आपके पास में है, तो उनके द्वारा उस चीज़ को मना किया गया कि हम ना तो परिजन से मिलेंगे और ना ही हम लिख करके देंगे। तो उस समय पे हम जो डॉक्टर साहब हैं उनको हम लोग वहाँ पे लेकर के गए परिजनों के सामने, और जा करके जैसे ही वो परिजन के सामने गए तो परिजनों के द्वारा उनको बोला गया पोस्टमार्टम करने के लिए, और उनके द्वारा मान भी लिया गया कि ठीक है अब हम कर देते हैं। तो ये बड़ी ही आश्चर्य वाली बात है कि जो 7 से 8 घंटे के बीच में उनके द्वारा डिले किया गया, पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा था। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बार बार बोला जाता है कि रेफरल सिस्टम को हमारे को बंद करना है। जब पीएचसी में आदमी जाता है तो उसको सेकेंडरी में दौड़ा देते हैं, सेकेंडरी में जाता है तो पीएमसीएच दौड़ा देते हैं, पीएमसीएच जाता है तो एम्स में रेफ़र कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हमारे को सामने सामने दिख रही है कि ऐसा करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद में जो रूल्स हमने देखे हैं, जो हमें पता चले हैं, उसके हिसाब से भी ये चीज़ लिखी हुई है कि यदि आपके पास में एफएमटी स्पेशलिस्ट मतलब फोरेंसिक मेडिसिन का डॉक्टर यदि नहीं है तो कोई भी मेडिकल ऑफिसर पोस्टमार्टम कर सकता है। प्राथमिकी रूप से आपका जो काम है पोस्टमार्टम का, वो कोई भी एमबीबीएस लेवल का डॉक्टर कर सकता है, परंतु जो प्रभारी सिविल सर्जन थे वो खुद एक एमएस डॉक्टर हैं, एमबीबीएस से ऊपर आते हैं। जो बाद में सर्जन आए वो एमसीएच किए हुए थे, मतलब एमबीबीएस से 2 रैंक ऊपर आते हैं। जो एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो खुद वहाँ से गायब थी और लगभग 3 साढ़े 3 घंटे लेट पहुँची, वो खुद एक एमएस डॉक्टर हैं। लेकिन किसी के भी द्वारा जो परिजनों का दर्द है उनको नहीं समझा गया। लगभग 7 से 8 घंटे डेड बॉडी को बाहर रखा गया और उसी बेसिस पे फिर उनके द्वारा जो परिजन थे वो आक्रोशित भी उनके ऊपर हुए। लेकिन ये भी पूरी
पूरी 100% सत्य सूचना है कि परिजनों के द्वारा किसी भी तरीके से कानून को हाथ में नहीं लिया गया। ये हमारे जो एसएचओ भिलावर हैं वो ही डेड बॉडी को एस्कॉर्ट करके लाए थे, परिजन उनके साथ में थे। जैसे ही डेड बॉडी यहाँ पहुँचा था तो एसएचओ टाउन, एडिशनल एसएचओ टाउन लगातार डेड बॉडी के साथ वहाँ पे मौजूद थे, डॉक्टर्स की सुरक्षा में वहाँ पे तैनात थे। किसी भी प्रकार से इंजरी, किसी भी प्रकार से गाली गलौज, मारपीट, इवन डॉक्टर्स को हाथ तक नहीं लगाया गया है, ये 100% सूचना है। परंतु क्योंकि अब ये प्रोसीजर के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो स्वयं ही फंस गए हैं, तो उनके द्वारा इस चीज़ को बड़ा चढ़ा करके बताने की बात की गई है। यदि हमारे पास में पीएमसीएच की रिपोर्ट में ये साक्ष्य भी आता है कि जो डिले हुआ है 7 से 8 घंटे का पोस्टमार्टम करने में, उस वजह से जो इम्पोर्टेंट एविडेंस है वो नष्ट हुआ है, तो उसको लेकर के भी हम लोग डॉक्टर्स के खिलाफ में एफआईआर करेंगे। यदि परिजन के तरफ से हमारे को कोई आवेदन ऐसा मिलता है कि डॉक्टर्स के द्वारा उनके खिलाफ बदसलूकी किया गया, या डॉक्टर्स की तरफ से हमें कोई आवेदन मिलता है कि परिजन के द्वारा उनके लिए बदसलूकी किया गया, तो उसके ऊपर भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है कि सुबह कुछ डॉक्टर्स के द्वारा सदर हॉस्पिटल में जो काम है वो बाधित किया गया था। अभी की सूचना ये है, अभी की मतलब व्यवस्था ये है कि वहाँ पे काम जो है वो स्टार्ट हो गया, उसके अंदर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो भी डॉक्टर्स के द्वारा उसके अंदर कंप्लेंट की गई थी कि उनको वहाँ पे एक पिकेट की आवश्यकता है ताकि उनकी सुरक्षा वहाँ पे बनी रहे, उसके लिए भी हम लोग वहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं। जैसे स्थल छानबीन चल रही है, उसके अंदर 2-3 कारण निकल के आए हैं। जैसे ही अनुसंधान पूरा होगा हम आपको बताएंगे। उसके अंदर जो आदमी गोली चलाया था उसका पहचान हम लोगों ने कर लिया है, लगातार उसके ऊपर छापामारी जारी है। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होगी तो हम डिटेल्स आपको दे देंगे। कारण क्या है सर? एक कारण भी हम आपको उसी समय पे बता पाएंगे। कितने लोग शामिल थे सर हत्या में? देखिए, अभी 3 से 4 लोगों के शामिल होने की सूचना है। जो गाड़ी है, जिस गाड़ी से वो लोग आए थे, उसकी भी पहचान कर ली गई है। छापामारी लगातार जारी है। जैसे ही हमें जो इसके अंदर अभियुक्त है वो पकड़ाए जाएंगे, उसके कन्फेशन के आधार पे और अन्य साक्ष्य के आधार पे आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। मृतक कौन था सर? क्या रहा है उसका? देखिए, मृतक का नाम दीपक कुमार था। उसके खिलाफ भी कुछ कांड दर्ज थे भिलावर थाने में भी। वो भी क्रिमिनल गतिविधियां थी उसके अंदर संलिप्त, उसके द्वारा कुछ ना कुछ रहता था, चाहे वो ड्रग्स का धंधा हो या फिर आर्म्स का धंधा हो, उसके अंदर वो संलिप्त था, ऐसी बात की सूचना है। इसकी भी हम लोग पुष्टि कर रहे हैं। झारखंड में भी उसके ऊपर एक केस है, वो भी उसके बारे में हम लोग पुष्टि कर रहे हैं। उसके अलावा कोई डिटेल आएगी तो आपको बताया जाएगा। देखिए, गैंग वॉर नहीं है ऐसा, जितना प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि कुछ पैसे लेन देन के मामले में और इसी तरीके की क्योंकि क्रिमिनल गतिविधि में वो संलिप्त था, तो उसी के अंदर ही कोई पैसे का लेन देन का मामला प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि उसके अंदर विवाद हुआ और उसके बाद में गोली चली। पुलिस पहुंची तो 10 मिनट में पोस्टमार्टम हो गया। सोचिए, मामला इतना बिगड़ गया, देर रात लगभग 2:30 पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान के अनुसार स्थिति लगातार तनावपूर्ण हो रही थी और मृतक के परिजन आक्रोशित थे। एक तो पीड़ित परिवार अपने परिवार के एक सदस्य को खोया। पोस्टमार्टम के लिए वे 6 घंटे से पुलिस और अस्पताल के तमाम कर्मियों के साथ गुहार लगा रही थी कि हम जो लेकर आए हैं अपने परिजन का एक शव है, उसका पोस्टमार्टम कर दो। और वे नहीं कर रहे थे। अब कोई भी पीड़ित परिवार, एक तो इमोशनली वे कमजोर हो गए अपने परिवार के एक सदस्य को खोकर, और उसके ऊपर से अस्पताल वालों ने उनकी गुहार ना सुनी। एक समय के बाद सभी इंसान की जो सहनशीलता होती है वो टूट जाती है, और कुछ ऐसा ही हुआ उस पीड़ित परिवार के साथ। फिर देर रात लगभग 2 बजे के बाद यह तनाव शुरू हो गया और फिर पुलिस पहुंची, और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची और हस्तक्षेप की, महज 10 मिनट के भीतर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई। सोच लीजिए, ये बात अब पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल बन गई है। अगर पोस्टमार्टम 10 मिनट में हो सकता था तो फिर 7 घंटे तक देरी क्यों की गई? बदसलूकी के आरोपों पर एसपी ने भी सफाई दी। जी, आपको बता दें, घटना के बाद कुछ डॉक्टरों ने पुलिस पर बदसलूकी और अभद्र व्यवहार का आरोप लगा दिया। हालांकि एसपी अपराजित लोहान ने इस आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। उन्होंने कहा कि किसी डॉक्टर के साथ मारपीट या कॉलर पकड़ने जैसी घटना नहीं हुई है। केवल माहौल शांत कराने के लिए डॉक्टरों को परिजनों के सामने बातचीत हेतु ले जाया गया था। एसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच में यह सामने आया कि डॉक्टरों की लापरवाही से किसी तरह के साक्ष्य प्रभावित हुए हैं तो संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गरीब परिवार के दर्द पर कौन जवाब देगा? इस पूरी घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ डॉक्टर अपनी सुरक्षा और सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस गरीब परिवार का दर्द भी नहीं देख पा रहे हैं, तो जो पूरी रात अस्पताल में आसमान और जो अपमान और इंतजार झेल रहा हो।
अब इस आसमान के नीचे वो जिस तरीके से जलील हुआ मात्र एक अपने परिजन के बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए, यह काफी शर्मसार था। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जहानाबाद की यह घटना सिर्फ एक विवाद नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की तस्वीर है जहां आम आदमी आज भी न्याय और संवेदनशीलता के लिए भटकता नजर आता है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। देखिए आगे क्या होता है, पर फिलहाल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को इस पर सफाई देनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या होता है। निशांत कुमार इस पर क्या बात करते हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या सुधार आता है। धन्यवाद।